गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरा हो, ये नकली गुरुओं से नहीं बात बनती है। गुरु पूरा हो, तत्वदर्शी हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है। ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया है। उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है। ये जड़ है, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन, इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो प्रोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती है। तो जमीन से बाहर दिखता है उसको पेड़ बोलते हैं। तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तना है, ये मोटी डार है, ये 3 शाखाएं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखता है। ये पेड़ से ही शुरू होता है, ये तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो। इसके ऊपर फिर डार है, ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये 5 रूप संसार, और ये छोटी छोटी टहनियां हैं, ये समझो, ये देवता समझो। और आगे हम, ये 5 रूप संसार। और ये जो जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये अल्लाह ताला है। इसको अल्लाह ताला कहते हैं, कंप्लीट गॉड बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, ये परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। अक्षर पुरुष हुआ क्या, इसका तना है, और सर पुरुष ये मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता से रूबरू कराते हैं। पुणात्माओं, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये विश्व के सभी मानव मात्र के लिए एक सदग्रंथ है। एक आप विचार कर लेना, जिस पुस्तक के अंदर मांस खाने का प्रावधान है वो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। ये तो एक आम बच्चा भी बता देगा। तो पवित्र 4 वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं है। और ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कोई भी सदग्रंथ कोई समय विशेष के लिए नहीं होता, या जाति या कौम विशेष के लिए नहीं होता।
या किसी ग्रुप समुदाय का नहीं होता। हम समुदाय बाद में बना बैठते हैं। जैसे ये पवित्र वेद, पवित्र गीता जब बोले गए थे, उसमें कोई मजहब था ही नहीं, कोई धर्म अन्य था नहीं, एक सनातन धर्म था। और जो परमात्मा आते हैं चारों युगों में, वो आदि सनातन धर्म का ज्ञान कराते हैं। आदि सनातन, आदि सनातन से भी हटकर फिर सनातन धर्म बन जाता है। उसी सनातन धर्म को आगे चल के हिंदू नाम दिया गया। तो उसके बाद सनातन धर्म के बाद उन्हीं में से बाबा आदम हुए। बाबा आदम से आगे मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा जी, हजरत दाऊद जी, हजरत अब्राहिम जी, हजरत ईसा जी, हजरत मोहम्मद जी, ये बाबा आदम से ही उत्पन्न हुए हैं। उनकी संतति है, आगे उनकी संतान है। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा, इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद, SAW, हिंदी। इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू। प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307, दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने, फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, मुद्रक। देखिएगा, पृष्ठ 7 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहाँ बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। और बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते। अपनात्मा अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा, जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप इस्तानापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप इस्तानापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार, विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप इस्तानापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दी जैन मंदिर, शांति, सारा कुछ। और यहाँ से जम्बूद्वीप इस्तानापुर। धीरेन्द्र जैन, न्यू अदस्य ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभदेव को
इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं, ये बाद में हम बंटते चले गए और बांट दिए। इस काल भगवान ने अपने सतर का अलग अलग ज्ञान दे दिया और अपने फरिश्ते भेज के, अपने दूत भेज के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ज्ञान से की भरमार कर दी, जो वेद विरुद्ध यानी सूक्ष्म वेद के विपरीत भी है। तो श्रीमद् भगवद गीता में आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। श्रीमद् भगवद गीता ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अथ पंचदशो अध्याय, प्रथम मंत्र, ये 15वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अगम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला, अश्वत्थम माने पीपल का वृक्ष, प्राहु माने कहा जाता है ये अवय है अविनाशी। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके जो विभाग हैं वो पत्ते आदि शाखा आदि इसके विभाग हैं। ये तम वेद, जो उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस संसारूपी वृक्ष के विषय में जानता है, स वेदवित्, वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। इनकी अनुवाद देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम का अर्थ इन्होंने कर दिया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये बताना था आदि पुरुष परमेश्वर तो ऊपर को मूल रूप है। यो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे होती है। इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिसे, ये गलत कर दिया इन्होंने। इन अकल तो थी नहीं इनके अंदर। ये देखो इसके साथ में दूसरे श्लोक में अधः माने अधः 2 बार है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया। नेक्स्ट प्रश्न